गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो हमारे जो पहले फर्स्ट चैप्टर के ही एग्जाम्पल्स छूटे हुए हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या वर्ड आ रहा है, रेजिड्यू क्लासेस। तो रेजिड्यू क्लासेस क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, देन उसके बाद में हम इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो रेजिड्यू क्लासेस समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी classes. So let n be a fixed positive integer, n हमारे पास में क्या है, एक फिक्स्ड है और पॉजिटिव इंटीजर है, और a और b भी हमारे पास में क्या है, इंटीजर ही है। a और b किसको बिलोंग करते हैं, z को बिलोंग करते हैं। देन A congruent to B mod n if and only if n किसको डिवाइड करता हो, A माइनस बी को डिवाइड करता हो। हम इसको किस प्रकार रीड आउट करेंगे, A congruent to B mod n if and only if n किसको डिवाइड करता है, A माइनस बी को डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन होता है, ये जो हमारे पास में जो सेट जेड है, इस सेट जेड के ऊपर क्या होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो रिलेशन होना चाहिए उस सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि द रिलेशन ऑफ congruency is an equivalence relation। हमारे पास में जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है वो इस सेट जेड के ऊपर क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हम इसको चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि ये हमारे पास में जो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है अथवा नहीं है। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जेड के सारे एलिमेंट के लिए ए माइनस के ए किसके इक्वल होता है, 0 के, और एन किसको डिवाइड करता है, ए माइनस के ए इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज देट n किसको डिवाइड कर रहा है, 0 को डिवाइड कर रहा है। अगर n जो है 0 को डिवाइड करता है, इट मीन्स n a माइनस ए को भी डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर डेफिनेशन से हम देख चुके हैं कि अगर n a माइनस बी को डिवाइड करता है तो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n होता है, इम्प्लाइज देट a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n। ये हमारे पास में रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अर्थात A जो है वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, A के साथ में ही कॉन्ग्रुएंट है। देन उसके बाद में हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, n किसको डिवाइड करता है, A माइनस बी को डिवाइड करता है, इम्प्लाइज देट n क्या होगा, इसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर है। तो a माइनस बी भी क्या होगा, इंटीजर्स ही होंगे। और अगर a माइनस बी इंटीजर है, कोई मान लीजिए कोई इंटीजर है और n अगर उस इंटीजर को डिवाइड करता है तो n उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, इम्प्लाइज देट n किसको डिवाइड करता है, b माइनस a को, इम्प्लाइज देट b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n। तो ये हम क्या लेके चले थे कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n हम लेके चले थे a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। और हमने क्या प्रूव कर दिया, बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एन।
तो ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, लेट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी mod n एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी mod n इम्प्लाइज दैट n किसको डिवाइड करता है, a माइनस बी को, एंड n किसको डिवाइड करता है, b माइनस सी को। अगर कोई इंटीजर किन्हीं दो मतलब सेम ही इंटीजर है और दो इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो n जो होगा इन दोनों के एडिशन को भी क्या करेगा, डिवाइड ही करेगा। इम्प्लाइज दैट n किसको डिवाइड करेगा, a माइनस सी को, इम्प्लाइज दैट a कॉन्ग्रुएंट टू c mod n। हम क्या लेके चले थे, a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n एंड b कॉन्ग्रुएंट टू c mod n, और हमने प्रूव कर दिया कि a कॉन्ग्रुएंट टू c mod n। तो हमारे पास में ये जो रिलेशन है ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। हमने देख लिया कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हमारे पास में जो सेट Z है उस Z के ऊपर ये जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और अगर किसी सेट के ऊपर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तो हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास में सेट Z है इस सेट के ऊपर ये जो रिलेशन है कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो Z के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम इक्विवेलेंस क्लासेस में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो Z के एलिमेंट की ये जो क्लासेस होती है इक्विवेलेंस क्लासेज, ये ही यहाँ पर क्या कहलाती है, रेजिड्यू क्लासेज कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन मॉडुलो n। एडिशन मॉडुलो n, a प्लस मॉडुलो एन बी इक्वल्स टू a प्लस बी इफ़ a प्लस के b क्या हो, लेस देन n हो। इफ़ a प्लस के b अगर n या n से बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू होती है a प्लस के b माइनस के n होती है। ये क्या हो गया, एडिशन मॉडुलो n हो गया, जहाँ पे a प्लस मॉडुलो एन बी इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी। अगर a प्लस बी के इक्वल होगा यदि a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, n से छोटी होती है, और अगर a प्लस बी की वैल्यू n के इक्वल या n से बड़ी हो जाती है तो a प्लस बी से b में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। a इक्वल्स टू होता है a मल्टीप्लिकेशन n, b इज इक्वल्स टू ए बी इफ़ ए बी क्या हो, n से छोटा हो। इफ़ ए बी अगर n के इक्वल या n से बड़ा होता है तो हमारे पास में यहाँ पर एक रिमाइंडर r बचता है। यह r क्या है, यहाँ पर r इज़ द रिमाइंडर जो कि r रिमाइंडर क्या होता है, जब हम ए बी के अंदर n का भाग देते हैं तो जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचता है वही हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर r होता है। तो r क्या है, जब हम ए बी के अंदर n का भाग देंगे तो जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, यहाँ पर जो r होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। और r एक तरीके से मान लीजिए सबसे छोटी जो लास्ट में संख्या बचती है वही क्या होता है, यहाँ पर r होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिड्यू क्लासेस क्या होती हैं। हम क्या देख चुके हैं कि जो सेट Z है इस सेट Z के ऊपर हमारे पास में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है।
तो यहाँ पर जो जेड होगा, इस जेड के जो एलिमेंट्स होंगे, इन एलिमेंट को हम मान लीजिए कि ए कोई एलिमेंट है जो कि जेड को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर जो रेजिड्यू क्लासेस होगी यहाँ पर वो होगी तो इक्विवेलेंस क्लासेस ही, लेकिन हमारे पास में कौन से रिलेशन के कारण, कॉन्ग्रुएंसी के रिलेशन के कारण ये इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही है। इन दैट कंडीशन ये हमारे पास में क्या कहलाएगी, रेजिड्यू क्लासेस कहलाएगी। तो यहाँ पर हम इनको रेजिड्यू क्लासेस के नाम से जानते हैं। और रेजिड्यू क्लासेस ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जेड के वो एलिमेंट जो कि ए के साथ में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ए की कॉन्ग्रुएंसी रेजिड्यू क्लासेस में जेड के वो एलिमेंट आएंगे जो कि ए के साथ में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नाउ हम देखते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से, डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से हम देखते हैं कि ए हमारे पास में क्या है, कोई भी इंटीजर है, एन यहाँ पर भी इंटीजर है। ए को हम लिख सकते हैं एन क्यू प्लस आर के फॉर्म में। मान लीजिए एन है, एन का जब आप भाग देते हैं ए के अंदर तो यहाँ पर आपको भागफल मिलता है क्यू, और यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलता है वो आर मिलता है। तो इस ए को हम लिख सकते हैं एन क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहाँ पर क्यू और आर भी क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं। और ये जो रिमाइंडर होता है, इस रिमाइंडर की वैल्यू n से तो हमेशा छोटी ही होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर r की वैल्यू n के इक्वल हो जाती है तो n का भाग वापस उसके अंदर चला जाएगा। इन दैट कंडीशन वो रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा n से छोटी होती है। और हो सकता है कि रिमाइंडर 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ा हो, लेकिन रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है। तो a इक्वल्स टू, ये हम किसी भी इंटीजर को डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से इस प्रकार से लिख सकते हैं। देन हम देखते हैं कि यहाँ से a माइनस के r इक्वल्स टू एन क्यू, इम्प्लाइज दैट n किसको डिवाइड करता है, a माइनस आर को, क्योंकि a माइनस के r किसका मल्टीपल हो गया, n का मल्टीपल हो गया। इम्प्लाइज दैट n किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस आर को। इम्प्लाइज दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड n हो गया, और यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन से r कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, a कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड n इम्प्लाइज दैट सिमेट्रिक रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन है इट मीन्स यहाँ पर ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा। तो r कॉन्ग्रुएंट टू a क्या हो गया, मॉड n हो गया। देन हम देखते हैं कि r किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे a की इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करेगा, क्योंकि a की इक्विवेलेंस क्लासेस में कौन से एलिमेंट आते हैं, वे एलिमेंट जो कि a के साथ में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a के साथ में कौन कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, r कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। इट मीन्स r किसको बिलोंग कर रहा है, a की इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग कर रहा है। और a क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो z होता है उस z को n-1 रेजिड्यू क्लासेस में विभक्त किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो आपका पूरा का पूरा जेड सेट है, जो कि इंटीजर्स का सेट है, वो इन n-1 रेजिड्यू क्लासेस में ही कम्प्लीटली आ जाएगा। कंप्लीट रूप से जेड के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इन रेजिड्यू क्लासेस में ही आ जाएंगे। तो जेड को n-1 रेजिड्यू क्लासेस में विभक्त किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं, और ये जो रेजिड्यू क्लासेस होगी, हम इनका अगर हम सेट बनाएं तो इस सेट को हम इसका नोटेशन होता है in 0 1 2 अप टू n-1। ये हमारे पास में क्या हो गया, in हो गया, जो कि क्या है, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस है। तो हमारे एग्जाम्पल में भी क्या गिवन है, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n। इट मीन्स ये बात कर रहा है इस सेट के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
कि हम सबसे पहले इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए n बराबर के 4, आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरे के पूरे z को n-1 रेजिड्यू क्लासेस में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो आपने ले लिया n इक्वल्स टू 4, तो I4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0, 1, 2, 3, ये हमारे पास में क्या आएंगी, रेजिड्यू क्लासेस आएगी। अब हम देखते हैं कि 0 के अंदर क्या आएगा। 0 के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, z के वो एलिमेंट जो कि क्या होते हैं, 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z सच दैट x माइनस के 0 डिवाइड बाई 4, इट मीन्स x किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, 4 किसको डिवाइड कर रहा है, x को, इक्वल्स टू x किसका मल्टीपल हो गया, 4k का, जहाँ पर k किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को ही बिलोंग करेगा। तो x यहाँ पर क्या है, 4k है, अर्थात 0 की रेजिड्यू क्लासेस में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 4 के मल्टीपल के रूप में एलिमेंट्स आएंगे। तो हम देखते हैं कि जीरो की रेजिड्यू क्लासेस में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 4k टाइप्स के आएंगे। तो k की वैल्यू 0, 4, 8, 12 अप टू -4, -8, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे 0 की रेजिड्यू क्लासेस में। नाउ 1 की रेजिड्यू क्लासेस में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, x कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, इट मीन्स 4 किसको डिवाइड करेगा, x माइनस 1 को, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 4k प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x किसके इक्वल हो जाएगा, 4k प्लस 1, इट मीन्स इस 4k के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5, 9, 13, इधर 1 ऐड करने पर -3 और 1 ऐड करने पर -7। एंड 2 के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर वापस 1 ऐड कर दो, 2, 6, 10, 14, इधर 1 ऐड करोगे तो -2 और इधर 1 ऐड करोगे तो -6। एंड 3 की रेजिड्यू क्लासेस के अंदर क्या आएगा, 3, 7, 11, 15 अप टू इधर -1, -5। तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा z इन रेजिड्यू क्लासेस के अंदर ही आ गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इधर जाएंगे तो हमें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। इन अगर यहाँ से देखें -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। इट मीन्स इन चारों की चारों रेजिड्यू क्लासेस के अंदर ही क्या आ गया, हमारा पूरा का पूरा z सेट आ गया है। अब नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इनकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। फर्स्ट, रेजिड्यू क्लास ऑफ A इक्वल्स टू होती है रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस n इक्वल्स टू होता है रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस के 2n इक्वल्स टू होता है रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस के 3n। अब हम देखते हैं कि आपस में इक्वल किस तरीके से होती है। रेजिड्यू क्लासेस के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, z के वो एलिमेंट जो कि x कॉन्ग्रुएंट टू A mod n इक्वल्स टू, अर्थात n किसको डिवाइड करता है, x माइनस a को, तो x किसका मल्टीपल हो जाएगा, a प्लस एन के का मल्टीपल हो जाएगा। तो a की रेजिड्यू क्लासेस में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, a प्लस के एन के की फॉर्म के अंदर एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि a प्लस एन के अंदर क्या आएगा, a प्लस एन के अंदर z के वो एलिमेंट such that x congruent to a plus के n mod n इक्वल्स टू, n किसको डिवाइड करेगा, x माइनस के a माइनस n को, इक्वल्स टू x माइनस के a माइनस के n इक्वल्स टू n के का मल्टीपल हो गया, तो x इक्वल्स टू a प्लस के n प्लस के n के, तो यहाँ से x इक्वल्स टू a प्लस
n प्लस एन के जो होगा, एक तरीके से यहाँ पर मान लीजिए n k1 नाम दे दो, तो इन दोनों को मिला के n k2 नाम दे दो। यहाँ पर n प्लस एन के और n k2 आपस में इक्वली होंगे, क्योंकि k की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो आपको n मिलेगा। यहाँ पर भी जब आप k2 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको n मिल जाएगा। k की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो n प्लस एन 2n मिलेगा, और k2 की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको 2n मिलेगा। तो एक तरीके से ये आपको क्या मिल रहा है, n का ही मल्टीपल मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेजिड्यू क्लास ऑफ A इज इक्वल्स टू रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस एन। सिमिलरली ही रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस 2n A प्लस 3n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा 2n एंड 3n, और 2n एंड 3n जो हो गए ये सारे के सारे मिलके n का ही मल्टीपल बनाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सेकेंड वाली, अगर हमारे पास में दो रेजिड्यू क्लासेस आपस में इक्वल कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n हो। दो रेजिड्यू क्लासेस आपस में इक्वल कब होगी, जब A कॉन्ग्रुएंट टू B क्या हो, मॉड n हो। तो हम क्या देख चुके हैं यहाँ पर कि दो रेजिड्यू क्लासेस आपस में कब इक्वल होती है, जब A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हम इसकी देखेंगे, रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ B इक्वल्स टू होता है रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस B के, क्योंकि रेजिड्यू क्लास ऑफ A के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, A प्लस एन k1, इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, B प्लस एन k2। जब आप इनको आपस में ऐड करोगे तो A प्लस के B प्लस एन k1 प्लस के k2 टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। तो ये A प्लस B की रेजिड्यू क्लासेस में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, A प्लस के B प्लस एन k3, इनको कंसिडर कर लीजिए, जो कि किसके इक्वल होता है, रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस B के। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी होती है रेजिड्यू क्लास ऑफ दिस, यहाँ से हम देखते हैं A प्लस एन के एंड B प्लस एन k2। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस एन ए k2 प्लस एन बी k1 प्लस एन स्क्वायर k1 एन k2। तो यहाँ से हमें जो भी मिलेगा वो n का ही मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है यहाँ पर इंटीजर्स है। तो आप इसको n k3, और ये किसके एलिमेंट हो जाते हैं, ए बी के एलिमेंट हो जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस के B किसके इक्वल होती है, रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस B के, और रेजिड्यू क्लास ऑफ A रेजिड्यू क्लास ऑफ B का दोनों का मल्टीपल किसके इक्वल हो जाता है, मल्टीपल ऑफ A B के इक्वल हो जाता है। तो नाउ अब हमें स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो हम अब आगे जो एग्जाम्पल है इसको हम कल देखेंगे। आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।